डोरेमोन का ये एपिसोड आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इसमें एक गैजेट की वजह से नोबिता और डोरेमोन की दिमाग की क्षमता आपस में बदल जाती है। हम इस एपिसोड की पूरी स्टोरी जानने वाले हैं। आखिरकार इस एपिसोड में ऐसा क्या था जो इसे सबसे अलग बनाता है। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो क्योंकि आगे आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है नोबिता के कमरे से, जहां वो अपने साइंस के प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश में इतना फेल हो रहा होता है कि उसके आंसू बिजली की तरह गिर रहे हैं। उसके टेबल पर तरह तरह के साइंटिफिक इक्विपमेंट इस तरह से बिखरे हैं जैसे कि भूकंप आ गया हो। नोबिता की आंखों से निकलने वाले पानी से तो ऐसा लग रहा है कि कमरे में बाहर आ जाएगी। वो रोते चिल्लाते हुए डोरेमोन के पास दौड़ता है। डोरेमोन, मेरे दोस्त, मुझे बचा लो। मेरा साइंस प्रोजेक्ट तो बिल्कुल फेल हो गया है और कल स्कूल में टीचर मुझे खा जाएगी। डोरेमोन जो अपने प्यारे डोराके का आनंद ले रहा था, नोबिता के इस रोना धोना को देखकर परेशान हो जाता है और उसे एक नया नुम्बेला एक्सपेरिमेंट गैजेट देता है, ब्रेन एक्सचेंजर हेलमेट। डोरेमोन उसे समझाता है कि ये सिर्फ जानवरों के लिए है, उनकी इंटेलिजेंट बढ़ाने के लिए। तुम इसे पालतू जानवर पर आजमा सकते हो। लेकिन नोबिता के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। वो सोचता है कि अरे, अगर मैं इस हेलमेट का उपयोग डोरेमोन पर करूं तो शायद डोरेमोन की इंटेलिजेंट मेरे दिमाग में आ जाएगी और मैं अपना प्रोजेक्ट आसानी से बना लूंगा। नोबिता शैतानी करते हुए डोरेमोन को उसी हेलमेट के दूसरे हिस्से से जोड़ देता है, लेकिन गलत तरीके से। अचानक एक चमकीली रोशनी निकलती है और दोनों को एक झटका लगता है। नोबिता को लगता है कि कुछ अजीब हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उनकी इंटेलिजेंस एक दूसरे से ट्रांसफर हो गई है। डोरेमोन थोड़ा अजीब महसूस करता है, लेकिन वो भी इसे नजरअंदाज कर देता है। नोबिता खुशी खुशी अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है, ये न जानते हुए कि अगले दिन उसके और डोरेमोन की जिंदगी में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। अगले दिन सुबह का नजारा कुछ ऐसा था कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा। जब नोबिता की आंख खुली तो उसमें एकदम नई चमक थी, जैसे उसे पूरी दुनिया की किताबें एक रात में ही पढ़ ली हो। वो उठकर अपनी मम्मी से बोला, क्या आप जानती है कि क्वांटम फिजिक्स में श्रोडिंगर का बिल्ला वाला थ्योरी इसलिए काम करता है क्योंकि। इतना सुनकर नोबिता की मम्मी का हाथ कांपते हुए उनकी चाय की कप पैरों के पास गिर गई। उन्हें लगा कि शायद उनका बेटा कोई एलियन हो गया है। इतना ही नहीं, जब पापा टूटे टीवी को ठीक करने के लिए तोड़ फोड़ कर रहे थे तो नोबिता आया। उसने एक पेचकस से टीवी को छुआ और अगले ही पल टीवी ना सिर्फ चालू हो गया बल्कि उसमें 3D होलोग्राम चलने लगे। फिर तो नोबिता किचन में गया और उसने चॉकलेट उबटू सूप बनाया, जिसे खाकर उसके पापा बॉलीवुड स्टाइल में नाचने लगे। और वहीं दूसरी तरफ डोरेमोन का मंजर देखकर तो आपकी हंसी छूट जाएगी। वो अपनी चादर में लपेट कर सोया हुआ था और उठने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। उसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, डोरा केक और डोरा केक। जब इंटेलिजेंट नोबिता उससे ऑल पर्पस गन मांगता है तो डोरेमोन अपनी 40 पॉकेट में हाथ डालकर निकालता है बबल गम ब्लोअर। वो उसे देखकर एक बच्चे की तरह खुश होकर पूछता है, अरे वाह, ये तो चमचमाता है, इससे क्या बनता है? क्या मुझे इससे ढेर सारे डोरा केक मिलेंगे? देख कर तो ऐसा ही लग रहा था कि नोबिता का दिमाग डोरेमोन में और डोरेमोन का दिमाग अजीब गरीब नींद में कहीं और चला गया है। अब पूरी तस्वीर उलट पुलट हो गई थी। जहाँ पहले नोबिता को डोरेमोन संभालता था और आज नोबिता को डोरेमोन संभालना पड़ रहा है, और ये काम तो बहुत ही मुश्किल था। डोरेमोन ने अपनी 40 पॉकेट को पूरी तरह से उलट दिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कमरे में गैजेट की बारिश हो रही हो। वो टाइम मशीन को एक खिलौना ट्रेन समझकर इधर उधर घसीट रहा था। स्मॉल लाइट को एक टोपी की तरह पहने हुए था। नोबिता उसे परेशान होकर समझाता, अरे डोरेमोन, टाइम मशीन नहीं है, ये हमारा भविष्य है और ये हवाई जहाज का मॉडल है, उड़ने वाला नहीं। फिर उसने एनीवे डोर का इस्तेमाल करके सीधे रसोई में जाकर फ्रिज खोला और डोरा केक चुराने लगा। जैसे ही नोबिता ने उसे पकड़ा, उसने अपनी मम्मी का अवतार लेते हुए, टाटा, कितनी बार कहा है बिना पूछे फ्रिज को हाथ नहीं लगाती, बड़े होकर भी बच्चे जैसा बर्ताव करते हो। इसी बीच जान और सुनियो भी आ गए, नोबिता से पंगा लेने लगे। लेकिन आज तो नोबिता का दिमाग शाहरुख खान चित था। उसने उन्हें साइंस के ऐसे ऐसे फार्मूले सुनाए कि जान और सुनियो के दिमाग के ऊपर से बाघ निकलने लगे और वो बाघ खड़े हुए, शायद अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए। और पीछे से डोरेमोन तालियां बजाते हुए चिल्ला रहा था, वाह नोबिता भाई, कितना
सा बोलते हो। ये क्या बोले, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, पर लगा कि बहुत बड़ी बात हो गई। नोबिता अब समझ गया था कि डोरेमोन का दिमाग रखना और उसे संभालना कितना मुश्किल का काम है। तो जैसे शाम की घंटी बजी, उस ब्रेन एक्सचेंजर का हेलमेट का असर खत्म होने लगा। कोने में पड़े हेलमेट से एक धुंधली चमक निकली। बस सब खत्म। नोबिता अपने पापा को रॉकेट के इंजन का फॉर्मूला समझा ही रहा था कि उसके दिमाग की इंटेलिजेंट की क्षमता खत्म हो गई। वो अपने साइंस प्रोजेक्ट को देखकर घबरा गया, क्योंकि अब उसमें लगा बैटरी और बल्ब भी समझ में नहीं आ रहे थे। वो फिर से वही पुराना हर बात पर रोने वाला नोबिता बन गया था। वहीं दूसरी तरफ जो डोरेमोन गैजेट को फोर्स पर फुदकार रहा था, वो अचानक रुक गया। उसने अपने चारों ओर बिखरे हुए गैजेट को देखा और उसे अपनी पागलपंती का एहसास हुआ। उसने एक एक करके सारे गैजेट को अपनी पॉकेट में रखा। इस पूरे दिन के हंगामे को देखकर नोबिता को डोरेमोन की असलियत का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि डोरेमोन का इतना बड़ा दिमाग होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और हर वक्त उसके जैसे आलसी दोस्त को संभालना कितना मुश्किल होता है। वो शर्मिंदगी महसूस करते और डोरेमोन के पास गया और बोला, डोरेमोन मुझे माफ कर दो। मुझे आज समझ में आया कि तुम्हारा दिमाग रखना, मेरी हर तकलीफ दूर करना कितना टेढ़ी खीर है। डोरेमोन ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं नोबिता, आखिरकार हम तो दोस्त हैं। और फिर दोनों मिलकर बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म डोरा केक खाने लगे, इस उम्मीद में कि कल कोई नई शैतानी जरूर होगी जिससे एक नई मजेदार कहानी शुरू हो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक क्लिक मुझे लगे रहने की ताकत देता है ऐसे एपिसोड लाने के लिए। और मैं सिर्फ आप सबका प्यार पाने के लिए ऐसे एपिसोड ढूंढ कर लाता हूँ, ताकि मेरी ऑडियंस को कुछ नया देखने के लिए मिल सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।